जम्मू से 10 दिन का बच्चा था और सफलतापूर्वक हुई उसकी हार्ट सर्जरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बीमारी लग जाती है और उनके अभिभावकों को इस बात की जानकारी नहीं रहती। वो उसी डिज़ीज़ में से एक डिज़ीज़ जो है, जो हार्ट कंट्राडिक्शन होती है, जिसके चलते दिल की नब्ज़ दब जाने से बच्चे को भूख नहीं लगती। इसके साथ साथ उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है। इसी संदर्भ में एक 10 दिवसीय बच्चा था, जम्मू से, बीमार था। हालांकि मौके पे ही डॉक्टर ने उसकी बीमारी को पहचाना और उसके बाद जो है उसका इलाज फोर्टिस हॉस्पिटल में चला और सक्सेसफुली जो है उसकी हार्ट की सर्जरी हुई। इस मौके पे आज डॉक्टर रजत गुप्ता द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। क्या कुछ पूरा कहा, ये सुने। आता है, एक छाती में लंबा सा स्कार आता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हम खासकर छोटे बच्चों में कर पाए तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसी तरह ऐसे बच्चों में स्टेंट भी लगाए जा सकते हैं। स्टेंट एकदम कम से कम बच्चे का वजन 25 किलो हो तो हम उसमें स्टेंट भी लगा सकते हैं। तो अब जो हम बच्चे की बात कर रहे हैं आज के इस कॉन्फ्रेंस में, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, जो उसको प्रॉब्लम थी, तो हार्ट से बॉडी में ब्लड ले जाने के लिए ये एक पाइप होती है, इसको बोलते हैं एओर्टा। इस पाइप में यहाँ पे नैरोइंग आ जाती है, इसको बोलते हैं कोऑक्टेशन। बहुत टाइट है। अगर पाइप में टाइट है, कोई भी हम पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें नैरोइंग आ गई, सुकड़न आ गई, तो हार्ट के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम जन्म होते ही आ जाती है तो बच्चे का हार्ट फेल हो जाता है। तो इस तरह की एक कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा थी जी। ये नस है हार्ट की मेन, इसके अंदर ये सुकड़न थी। अब इसको दो तरीके से इलाज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ओपन हार्ट सर्जरी से भी और बैलूनिंग से भी। तो ओपन हार्ट सर्जरी करके इस नस को हम खोल के उसके ऊपर एक पैच को भी सिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिल के इसको खोला है, या फिर दूसरा एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। यहाँ से एक वायर लेके गए, उसके ऊपर एक बैलून डाला और उसके ऊपर हमने उस बैलून को खुला दिया, उससे नस को फोर्स से ओपन कर दिया तो वो ओपन रह जाती है। भी ऐसी टीम इकट्ठा नहीं कर पाते ऐसे बच्चों का इलाज करने के लिए। इन बच्चों के सफल इलाज के लिए, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि बहुत टाइम पे जल्दी पता चले। जैसे इस बच्चे में जल्दी पता चल गया। अगर ये बीमारी पता ना चले तो हार्ट के ऊपर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, बाद में ऑपरेशन करते रहो उतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है। तो जल्दी पता लगाना, जल्दी से उसको रेफर करना और जल्दी से ट्रीट करना, ये एक हमारे पास विंडो बचती है जी ऐसे बच्चों का इलाज करने के लिए। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हम इस तरह के बच्चों का ओपन हार्ट सर्जरी और 250 बच्चों का एंजियोप्लास्टी या डिवाइस क्लोजर हम हर साल करते हैं और हमारे रिजल्ट बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रिजल्ट की तरह मैच करते हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी एज न्यूबॉर्न 1 या 2 दिन से लेकर 30-40 साल तक के बच्चे जो मिस हो जाते हैं शुरू में, जिनको ऑपरेट नहीं हो पाता, उनको भी हम ऑपरेट करते हैं। थैंक यू। सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए अच्छा हुआ कि बर्थ के बाद उसको जो सिम्टम्स आए, डॉक्टर्स ने उसको पहचान कर डायग्नोज कर लिया कि उसको क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट और उसे इमीडिएटली इलाज की ज़रूरत है। उसको लाइफ सेविंग मेडिसिन स्टार्ट की, यहाँ पे स्टेबल किया। फिर इतनी दूर चंडीगढ़ में हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमने उसको और स्टेबल किया, क्योंकि ट्रैवल करते करते बच्चे की हालत थोड़ी सी और बिगड़ जाती है। फिर उसकी इमीडिएट एमरजेंसी बैलून एंजियोप्लास्टी हमने की। उसकी एक नस में सुकड़न थी जिसको हमने बैलून एंजियोप्लास्टी से खोल दिया। नस में सुकड़न के कारण बॉडी के नीचे वाले हिस्से में ब्लड नहीं जा पा रहा था और ऊपर वाले हिस्से के ऊपर एक्सेसिव लोड था, हार्ट के ऊपर भी लोड था, हार्ट फेल हो रहा था। नस को खोलते उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो गए। उसको हमने अगले 1 या 2 दिन में वेंटिलेटर से निकाला और 3-4 दिन में छुट्टी भी कर दी थी। अब इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्या आती है, इतने छोटे बच्चे में जब हमने नस का ऐसा ऑपरेशन किया तो नस की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, बच्चे का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो रिलेटिव नस में दोबारा से 1 महीने के बाद सुकड़न आई, उसको हमने दोबारा से एंजियोप्लास्टी की। इस बार क्योंकि हमें पहले से पता था बच्चा वैसी स्टेज पे नहीं पहुंच पाया जैसे वो पहले था, स्टेबल बच्चा था। हमें दिखाने आया, हमने देखा नस में थोड़ी सी सुकड़न दोबारा आ गई है, दोबारा एंजियोप्लास्टी की। अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, अभी 4-5 मंथ्स का हो गया है, उसका वेट बहुत अच्छा गेन हो रहा है, वो बहुत प्लेफुल बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है। तो इस कंजेनाइटल हार्ट इफेक्ट्स की जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इनको टाइम पे डायग्नोस करना चाहिए और डायग्नोस करने के बाद टाइमली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और हमारे इंडिया में अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे का इलाज हो सकता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से हो सकता है। थर्ड थिंग, ऐसे बच्चों का इलाज करने के बाद आगे लाइफ बिल्कुल ठीक रहती है। 98% ऑफ द बच्चे नॉर्मल लाइफ अपनी जी पाते हैं।
बहरहाल टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ जो है अभिभावकों को और आम जनता को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो बीमारियां हो रही हैं और उसको बीमारियों का उपचार कैसे है और क्या कुछ उसके लिए उनको जो है वो रेमेडी लेनी चाहिए। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट के बारे में आपकी जो वैल्यूएबल राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं गढ़ जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।